प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हुकूमत ने हमारी IMF की शराइत के मुताबिक बिजली की सब्सिडी पे भी सख्त नज़र करना शुरू कर दिया और सख्तियां कर दी है। अवाम फिर गहरी नज़र होगी। अब जिस भी बंदे ने अपने घर में एक रेजिडेंस पे 3-3 मीटर हों, 4-4 मीटर हों, वो अब आपकी जो है नज़र में आ जाएगा। और हुकूमत का ये भी कहना है कि आप सिंगल मीटर हो या आपका 3 फेज मीटर हो, बट मीटर एक ही होगा एक रेजिडेंस में। अब आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इस सिस्टम को आप कैसे अच्छा समझते हैं, अवाम को मुश्किल से मुश्किल मुसीबत में डाली जा रहे हैं और हम किस तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं। स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम ये पैकेज। हुकूमत ने IMF के कहने पर आवाम के लिए बिजली सस्ती करने की बजाय लाखों सार्फिन जिन्होंने घरों में एक से ज़ायद सिंगल फेस मीटर लगा रखे हैं और बिजली के बिलों में सब्सिडी हासिल कर रहे हैं, ऐसे सार्फिन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया है और इन सार्फिन के लिए बिजली की सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सवाल ये बनता है कि घरों में क्या एक से ज़ायद मीटर जो लगाए गए हैं गैर कानूनी लगे हैं? क्या सार्फिन ने इन मीटरों के लिए डिमांड नोटिस अदा नहीं किए? हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने की बजाय तकसीमकार कंपनियों को प्रोटेक्टेड सार्फिन की सब्सिडी ख़त्म करने के काम पर लगा दिया है। बताया गया है कि ज़ायद मीटरों के ज़रिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी की सब्सिडी हासिल करने वालों का मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड मरतब किया जाएगा। लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों ने सब्सिडी हासिल करने वाले सार्फिन के बिलों में QR कोड शाया करना शुरू कर दिए हैं। इनकी मदद से इजाफी मीटर रखने वाले सार्फिन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक सिर्फ मुस्तहिक प्रोटेक्टेड सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि QR कोड के जरिए मतलूबा डाटा अपलोड ना करने वाले सार्फिन की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी खत्म होने की सूरत में ऐसे सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के टैरिफ के तहत बिलिंग की जाएगी, जिसके बायस बिजली के बिलों में 8 से 10 हज़ार रुपए तक का इजाफा हो सकता है। कंपनियों ने बिलों पर मिलने वाली सब्सिडी की तफसीलात भी जाहिर करना शुरू कर दी हैं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। अली फारूक से जानते हैं। जी अली, बताइएगा ये जो हुकूमत ने अभी नई IMF की शराइत के मुताबिक सख्ती कर दी है बिजली सब्सिडी के हवाले से, किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल साहब। मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। असल में हुकूमत तो IMF की है, जो एक बैंक है। ये पॉलिसी बनाई उन्होंने प्रोटेक्टेड सार्फिन को ख़त्म करने के लिए बेसिकली, और ये प्रोटेक्टेड सार्फिन वो हैं जिनके 200 यूनिट से कम बिल उनके आते हैं। अब इतना ज़्यादा महंगे और इतनी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तरक्की पजीर ममालिक में भी पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। आप इसका मौजना आप अफगानिस्तान जैसे मुल्क से कर लें या भारत जैसे मुल्क से कर लें, बांग्लादेश जैसे मुल्क से कर लें, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में पावर सेक्टर तवानाई के ऊपर कोई जामिया कोई अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा सकी, जिसकी वजह से ये हुआ है अब कि उन्होंने प्रोटेक्टेड सार्फिन पे मारने का फैसला किया है। लाखों की तादाद में प्रोटेक्टेड सार्फिन मौजूद हैं पाकिस्तान भर में, लाहौर में और हर जगह पर। वो प्रोटेक्टेड सार्फिन वो सार्विस हैं जिनके 200 यूनिट से कम वो अपनी बिजली कंज्यूम करते हैं। जो मीडियोकर क्लास है, वो जिसे वाइट कॉलर क्लास कहते हैं, मीडियोकर क्लास, उन्होंने भी एक से ज़्यादा मीटर घरों में लगा दिए कि हम अपने यूनिट्स को यूटिलाइज करें 200 से नीचे, और उसके साथ चेंज ओवर साथ लगा दिए। किसी के घर में 2 मीटर है। ये मैं आज जनरल एक बात बता रहा हूँ, फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें 2 मीटर कहीं लग गए, कहीं 3 लग गए मीटर। वो उन्होंने 10-10 दिन के वक्फे के बाद यानी उसको चेंज ओवर कर देते थे कि 200 यूनिट से वो कम रहता था, जिसकी वजह से उसका बिल प्रोटेक्टेड सार्फिन के अंदर आता था। नहीं, लेकिन अगर एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 मीटर भी लगे हुए हैं, तो आया उन मीटरों की उन्होंने डिमांड नोटिस नहीं जमा कराए थे? इनके रैकेट नहीं है ना, उसके बाद ही मीटर लगते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा? साहब बड़ी अच्छी बात आपने की है। डिमांड नोटिस जमा है, कोई मीटर चोरी के नहीं लगे, और डिमांड नोटिस सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए हैं, और सरकार ने ही, ये गवर्नमेंट ने ही ये डिमांड नोटिस अलाउ किया कि घर में मीटर लगना है। ठीक है, उसके साथ रजिस्ट्री की कॉपी सारिफ ने लगाई, ID कार्ड की कॉपी लगाई, जो कवानीन और ज़ाब्ता है उसके अंदर रहते हुए उसका दूसरा मीटर लगा, फिर ज़ाब्ता और रहते हुए प्रॉब्लम्स के सामने रखते हुए तीसरा मीटर भी लगा। ये आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख बता रहा हूँ। मीटर लगे जी। तो फिर अली फारूक, मुझे आप ये बताएं, अगर वो प्रोटेक्टेड ही सार्फिन है तो उनका जो भी बिल है, अगर चेंज ओवर भी आप कह लें, अगर उन्होंने लगाए हुए हैं और प्रोटेक्टेड बिल सार्फिन है और उनके बिल जितना भी आता है, तीनों मीटर्स, अगर एक हम बात कर लेते हैं 3 मीटर्स हैं, ठीक हो गया जी जी, तो जितना बिल उनको आता है, आया वो बिल पे नहीं कर रहे? फ़ज़ाइल साहब बिल भी पे कर रहे हैं,
फर्क सिर्फ ये है कि जैसे 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो वही जो प्रोटेक्टेड वो है 201 यूनिट होगा, वही जो बिल उसका 2000 या 2500 वो एकदम 8000 हो जाएगा, 9000 हो जाता है। हाँ। ठीक है। अब ये तस्वीर का दूसरा रुख है। अब जेन्युइन कई लोगों के मसाइल ये हैं कि कईयों ने घर किराए पे दिए हुए, ऐसे ही है। कई भाई इकट्ठे रहते हैं, वो फिर अपने पोर्शन पे वो लहरा मीटर लगा लेते हैं। हाँ। वो फसाद बन जाता है कि जी उसने बिजली ज्यादा इस्तेमाल की, उसने ये किया, छोटे भाई का आपस में लड़ाई पड़ती है, इसलिए वो मीटर अपने वो किराएदारों का मीटर लहरा होता है। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटेक्टेड सार्फिन को ने अपने आप को बचाने के लिए किया है, बाकी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। तो क्यूआर कोड का क्या फायदा होगा? क्यूआर कोड का जी फायदा या नुकसान ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये मेरे सामने एक बिल है, उसमें यहाँ दर्ज किया हुआ क्यूआर कोड, और उस पे एक सारिफ है, उसका बिल अगर वो आया 1787 रुपए, तो उसको ये प्रोटेक्टेड सारिफ है। उसमें जनाब उसको कह दिया गया है कि जी आपका जो मौजूदा बिल, जो असल बिल है, वो 4000 के करीब है आपका बिल, 4000 उसने कहा जी आपका बिल बनता है, और आपको हम जो सब्सिडी दे के गवर्नमेंट 1050 रुपए चार्ज कर रही है, 1750 रुपए चार्ज कर रही है, यानी कि 4000 बिल उसका उससे बता रहे हैं। उसके यूनिट कंज्यूम हुए हैं जी 97। अगर ये यूनिट किसने का? ये गवर्नमेंट ने कहा, कहते जी इसको आप स्कैन करें, स्कैन करके एक फिर एक फॉर्म आ जाएगा, खुल जाएगा नेट पे आपका, उसके बाद फिर जाके फिर वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें अपने वाइफ दर्ज करने हैं। पहली बात ये जो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। नहीं तो दूसरी बात है कि वो यूनिट कितने का है? यूनिट तो उन्होंने फिर डबल कर दिया ना। अब ये सूरत हाल बनेगी जिसका 200 यूनिट कंज्यूम होगा और वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं आता अकॉर्डिंग टू लेस्को, और 200 यूनिट भी उसके कंज्यूम हुए हैं, यानी 200 से कम है, उसके बावजूद उसका बिल आएगा 8 से 9000 रुपया। उसका बिल आएगा, उसको 8 से 9000 रुपए की टट्टी पड़ेगी, दूसरे बिल की भी, तीसरे मीटर की भी, चौथे मीटर की भी। नहीं तो ये ऐसी सहूलतें भी रखे ना कि अगर एक आदमी का 200 यूनिट नहीं इस्तेमाल हुआ तो वही यूनिट्स उसको अगले महीने में और मिल जाए। देखें ऐसी सूरतें भी तो करें ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी फजाइल तो मैं तो पहले ये बात करूंगा, ये पॉलिसियां ये बनाते हैं, ये किस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं। लाखों की तादाद में सार्फिन के मीटर आपने लगा दिए, आपने अपने मीटर बेचे, मीटर बेच के आपने उनको दिए, उन्होंने डिमांड नोटिस जमा कराए। अब ये नई पॉलिसी ला रहे हैं कि अवाम दोस्त पॉलिसीज लाए ना। अवाम दोस्त पॉलिसी क्या होगी? आपने बिजली महंगी की तो ये वजह बनी कि आप जो लोगों ने चेंज ओवर लगा के और एक से ज्यादा मीटर लगा के अपने आप को प्रोटेक्शन देखें, अभी तो हम सोलर वाले सदमे से बाहर नहीं आ रहे, सोलर ग्रीन मीटर नहीं लग पा रहे। सोलर का भी बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, सोलर पैनल पे भी इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, ग्रीन मीटर पॉलिसी ले आए, 5 साल की पॉलिसी थी, 7 साल की लोगों को, अवाम को जाल में फंसा के जब उन्होंने अरबों रुपया अपना इन्वेस्ट कर लिया तो अब उन्होंने हाथ खड़े किए, जी ग्रीन मीटर अब नहीं लगेंगे आपके, ये पॉलिसी नहीं आ गई। ये किस किस्म का मुल्क है? उस पॉलिसी ने अपना टाइम भी पूरा नहीं किया, उसकी एक मियाद थी। जी बिल्कुल सही कह रही है, 7 साल का उन्होंने टाइम दिया था, वो भी कम करके 5 साल कर दिया, जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, और नए ग्रीन मीटर्स लग भी नहीं रहे। और रिश्वत के साथ अगर उन्होंने AMI मीटर्स हैं, जो स्मार्ट मीटर्स पे हमने प्रोग्राम किया, अब वो भी रिश्वत लग रही है। किसी ने कहा जी अगर आपने ग्रीन मीटर की जगह AMI लगाना है तो 3 फेस लगेगा AMI, तो 80,000 तो सरकारी फीस है, 80,000 रिश्वत देनी पड़ेगी बैंक में। 50-50 ये काली भेड़ों को तो आप खत्म नहीं कर सके, बिजली चोरी आप खत्म करने में नाकाम हो गए, और अब आपने सार्फिन को जो थोड़ी सी सहूलत मिली थी, थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका था कि वो कुछ मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास इंसान डिजर्विंग लोग फिर कैसे मैनेज करेंगे? देखिए 100 यूनिट वाले को आप प्रोटेक्टेड सार्फिन डिक्लेयर करेंगे, 200 यूनिट वाले को करेंगे, तो क्या मतलब जो मिडिल क्लास है, जो 210 220 यूनिट इस्तेमाल करती है, 250 यूनिट इस्तेमाल करती है, 300 यूनिट इस्तेमाल करती है, उन पे आप शब खून मार रहे हैं पकड़ के। उनके लिए तो डबल हो जाएगा ना। पाकिस्तान की अवाम के साथ ये हुकूमत पाकिस्तान ये कौन सा जुल्म कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए था। अवाम दोस्त पॉलिसियां लानी चाहिए थी। लोगों ने आपको वोट दे के मुंतखब किया है, लोगों ने वोट दिया आपको, फिर आप आए इक्तदार में, और आपने इक्तदार में आते साथ ही ये क्या कुछ करना शुरू किया है। और दूसरा फजाइल साहब, मैं प्रोग्राम की साजिश से बताऊंगा कि अपने इन्होंने कोई काम नहीं किए। अपने वजीर आजम हाउस की भी बिजली फ्री है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की बिजली फ्री है, और बाकी जो सरकारी जो वुज़रा है उन सब की बिजली आपने फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है। क्यों की हुई है? पेट्रोल उनको क्यों माफ है? ये अवाम के लिए 410 रुपए पेट्रोल है, उनके लिए तो फ्री है। ये क्या तरीका है? एक पाकिस्तान मुल्क खुदा दात है, वहां आप 2-2 3-3 किस्म की पॉलिसियां ला रहे हैं, हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि लोग सड़कों पे आएंगे। ये जून का महीना उनके लिए आप कर रहे हैं, पाकिस्तान माशी अबतरी का पहले ही शिकार है, लोग सड़कों पे आएंगे। अभी बजट भी आना है, देखिए बजट आना है, सही कह रही हैं आप, बजट आना है। बजट फजाइल साहब, बजट तो हर साल ही आता है, एक दफा आता नहीं, वो तो हर महीने आते हैं बजट।
वो हर चीज तो महंगी होती जा रही है। अब पेट्रोल का भी इन्होंने, वो लास्ट भी हमने प्रोग्राम किया था कि वो हफ्तावार इन्होंने काम शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि ये दिनों में ना हो कि आज पेट्रोल का रेट ये है, कल ये हो जाएगा। जैसे मुर्गी और सब्जी गोश्त का रेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की है। मुर्गी और सब्जी का जो रेट इस टाइम चल रहा है वो उसी तरह फ्लक्चुएट करता रहेगा। लो जी, आज इसका ये रेट है पेट्रोल का, आज ये, तो लोगों में तो लड़ाई पड़ती रहेगी। अब ये सार्फिन जी हैं, आपने बिजली चोरी कंट्रोल नहीं की, अरबों रुपए की फजाइल साहबा बिजली चोरी हो रही है। अरबों रुपए की बिजली चोरी महकमे की जो काली भेड़ें मुबैना तौर पे उनकी मिली भगत से हो रही है। अब ये नई नई पॉलिसियां ला रहे हैं, और दूसरा तवानाई की जो पॉलिसी लाए हैं, ईंधन से, किसने कहा था आप इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली बनाए, कोल से बिजली बनाए? लोकल पाकिस्तान की जो चीजें थी जिसमें आप सोलर से बिजली बनाने के लिए आपने अच्छा मौका दिया, लोगों ने अपने मीटर्स भी लगाए, ये सब कुछ किया, लेकिन आज सोलर के सार्फिन सरापा एहतजाज है। सोलर तो उनको मिल रहा है, लेकिन वो आप नेट मीटरिंग में आ नहीं सकते। आपको फैसिलिटी दे रहा है जो सारिफ पाकिस्तान का, अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिजली दे रहा है, आपके सिस्टम में लेकर आ रहा है सस्ती बिजली, जिसके बारे में कहा जाता था कि लोड शेडिंग भी कम हुई है। 8 से 9,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है सोलर से, जो हमारे जो शहरी हैं वो बिजली बना के उनके सिस्टम में डाल। तो बिजली चोरी का रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम देखिए जी, बिजली चोरी का रोकने के लिए हुकूमत ने जितने मर्जी इकदाम कर लिए, लेकिन बिजली चोरी नहीं रुकी। तमाम तकसीमकार कंपनियां जिसमें लेस्को, इनके अपने मीटर रीडर्स से बड़ी-बड़ी गेम्स करते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ आप चेक कर लें। फजाइल साहबा, मैं तो एक टेस्ट केस के तौर पे कह रहा हूं, आप ये लेस्को के और इनके जो बड़े बड़े आला ओहदों पे बैठे अफसरान हैं, उनका वे ऑफ लाइफ चेक करें, उनकी तनख्वाह से मौजना करें, उनकी लाइफस्टाइल से, तो वो आप खुद चकरा जाएंगी कि तनख्वाह तो इनकी इतनी है और लाइफस्टाइल इनके शाना है। और ये क्या तरीकाकार है? घरों में पैसे इन्होंने दबा रखे। कई ऐसे आला तरीन अफसरान हैं, उन्होंने अपना पैसा घरों में रखा हुआ है। मतलब कहने के रिश्वत के पैसे, करप्शन, रिश्वतस्तानी और सब कुछ। एफबीआर का उधर कोई हाथ नहीं पड़ता, एफबीआर का उधर कोई हाथ नहीं पड़ता, और ना ही आईएमएफ का उधर हाथ पड़ता। आईएमएफ ने ये क्यों नहीं कहा उनको कि 200 यूनिट वालों को, तो उन्होंने कह दिया कि जी इनके गले काट दिए जाए, तो 2000 जिनके यूनिट फ्री हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनके यूनिट क्यों नहीं खत्म किए जाते? तो बिजली तकसीम कार कंपनियां जो हैं उनके निजाम में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ला सकेंगे, किस तरीके से उसको देखेंगे? देखिए जी, निजाम के मुताबिक तो अब क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड का भी उसका तरीकाकार है कि एक सारिफ मेरे ख्याल से एक ही अपने मीटर का उसमें वो अप्लाई कर सकेगा, बता सकेगा, क्वाइस दे सकेगा, ठीक है। फिर एक डाटा पूरा इकट्ठा होगा, जिस डाटे में पूरा एनालिसिस आएगा कि एक घर में कितने मीटर लगे। तो एक क्यूआर सिस्टम लागू हो गया, ये लागू कर दिया, ये मीटर बिलों में उन्होंने दे दिया है उन्होंने कि जी आप ये क्यूआर करेंगे। अगर आपने ये क्यूआर कोड, यानी कि इस मंथ के जो बिल आएंगे उनमें ये क्यूआर कोड क्वाइस जमा ना कराए तो आपकी वैसे ही नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा। बेशक आप 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बेशक आप देखे ना 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसका बिल आएगा 4000 रुपया, और अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसका बिल आए, उसका तो फिर कैटेगरी खत्म हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक रेजिडेंस में अगर 3 मीटर लगे हुए हैं और 3 मीटर डिफरेंट लोगों के नाम से लगे हुए हैं, उसमें भी एतराज है? देखिए जी, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि एक घर में, उसको तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक घर में 3 मीटर लगे, 1 मीटर किराएदार का, ठीक है, उसने अपना बिल अलग देना, वो क्या करेगा? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। फिर इन्होंने क्या प्रॉपर्टी से देखना है कि बंदे के नाम से देखना है? बंदे के नाम से नहीं, प्रॉपर्टी से भी देखेंगे। अब बाद में फिर वो क्वाइफ मांगेंगे, क्या तरीका कार आता है वो आगे जाके आएगा। अभी तो क्वाइफ सारे इकट्ठे कर लिए जाएंगे। अच्छा, अभी इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा। अभी तो। या तो ये एक जराये ने कहा है कि जी ये शायद 1 जुलाई से काम शुरू करेंगे, ये नॉन प्रोटेक्टेड। अच्छा, फिर टीवी मुतहर्रिक हो जाएंगे, ये काटने का सिस्टम शुरू हो जाएगा? नहीं, काटने का नहीं। अगर एक घर में 3 मीटर लगे हुए, उसका ये होगा कि उसका टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। जब आपने क्वाइफ जमा करवा दिए हैं, आपकी इतनी यूजेज ही नहीं है, तो टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं? टैरिफ बढ़ा देंगे जी। 3 मीटर आपके लगे, 1 मीटर का आपका बिल आ गया, 100 यूनिट का अगर कंज्यूम हुआ है, दूसरे का भी 25 यूनिट हुआ या 100 हो गया, तीसरे का भी 100 हुआ, तो जो एक कैटेगरी में जो मीटर एक जिसके प्रोटेक्टेड में आएगा, एक सारिफ के अगर एक नाम पे अगर आता है, तो उसका एक बिल तो आ जाएगा 1700, 1800। दूसरा जो बिल उसका आएगा, तो दूसरा नॉन प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, 100 यूनिट का बिल दूसरे मीटर का, वो 4000, 4500 आ जाएगा। तीसरा बिल भी 4-4.5 पे आ जाएगा। उसके 100 कैटेगरी के सिर्फ एक प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, बाकी जो 2 है वो उसमें आ जाएंगे। नहीं, तो जिस तरीके से 3 फेज मीटर होता है, सिंगल मीटर्स होते हैं, और 3 फेज पे आपको पता है पी कार्स का भी सिस्टम है, पी कार्स का भी बिल्कुल, और सिंगल मीटर पे वो यही होता है कि एक मियाद दी होती है कि उसके बाद अगर आपका बिल एक्सटेंडेड होता है, जैसे आपने एक 200 यूनिट की बात कर लें, उसके बाद अगर आपका मजीद बढ़ता है बिल तो वो डबल हो जाता है। सिंगल फेज का ये रोल है ना?
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसमें फिर यूनिट्स की कंजप्शन के बाद 200 के बाद यूनिट्स का रेट डिफरेंट हो जाएगा, हाँ। फिर 300 के बाद और डिफरेंट हो जाएगा, 400 के बाद और डिफरेंट हो जाएगा, ऑलरेडी 500 के तो बाद। सीक्वेंसली ये चीजें कर रहे हैं, फिर हमें क्यूआर कोड वाली क्या जरूरत है? देखिए क्यूआर कोड का सिस्टम इन्होंने अब किया, ये IMF ने उन्होंने कहा जी ये आप करें, ये खत्म करवाएं। आप अपनी उन्होंने तो कहा जी हमारे टारगेट्स पूरे करें। टारगेट्स में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप याशी भी करें, आप 2000, उन्होंने कहा जी हमारे टारगेट्स पूरे करें। पहले तो लेस्को जो तारों का सिस्टम है वो तो ठीक करे ना, जिस तरीके से गंदे तरीके से तारे लगी हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ब्यूटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले तो तारों को आप लेस्को की तारों के हवाले से फजाइल साहब एक इंशाल्लाह प्रोग्राम एक करेंगे तफसीली, और मैं ये आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को हम दिखाएंगे फुटेजेस के जरिए कि लेस्को के जो किस तरह जाल बिछा हुआ है और कितना खूनख्वार किस्म का जाल है जो मुख्तलिफ हादसात की सूरत अख्तियार कर सकता है। और ये तमाम तर जिम्मेदारी लेस्को पर आयद होगी, उसके मुतल्लिका अदारों पर आयद होगी। और ना सिर्फ ये लेस्को नहीं, बाकी फेस्को, बाकी जितनी भी तस्लीमगार कंपनी है उधर भी यही पोजीशन है। पहले तो ये अपने काम सीधे करें ना, बिजली चोरी रोकें, अपनी तारों का सिस्टम सही करें, बजाय इसके सार्फिन के ऊपर सख्तियां शुरू कर दी। हालतदार ये है, लेस्को के अफसरान के आप ऑफिस में चल जाएं, अफसरान मौजूद नहीं है तो उनके आने से 2-2, 3-3 घंटे पहले एसी चल जाएगा। उनको तो बिजली माफ है, उनको तो सारे गुनाह माफ है। और यही सरकार का हाल है, प्राइम मिनिस्टर से लेके वुज़रा तक सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे मौजूद जज हजरात हैं उनके लिए भी ये बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। ये मामला स्टैंडर्ड जो है खत्म करने चाहिए। बल्कि मैं अपनी मौजूद अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि आज खुद नोटिस लेते हुए ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली फराम की जा रही है सारे महकमों को, मुख्तलिफ अफसरान को, और प्राइम मिनिस्टर साहब के घर की भी बिजली का, मैं भी तो ये देखूं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना बिल अदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कुछ कहा जाता है जी सैलरी नहीं वो लेते, ठीक है, शायद हमारी मरियम नवाज साहब जो चीफ मिनिस्टर है वो भी शायद सैलरी नहीं लेती, लेकिन भाई वो बिल कौन जमा करवाता है जी? उनके सरकारी हुकूमत के पास कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वो ये लॉ ला सके, इस तरह की चीजें कर सके कि एक घर में 1 मीटर के अलावा मीटर नहीं हो सकता? देखें कोई फिलहाल तो कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जिसके बाद ये कहा जा सके, वरना तो ये लाखों मीटर लगते ही ना, ये मीटर पाबंदी लग जाती है कि मीटर नहीं लगने। उन्होंने कहा जी आए जी हमारे मीटर बिक रहे हैं तो हमें आप डिमांड नोटिस जमा करवाएं, ये ले डिमांड नोटिस आप जमा करवाएं, आपको मीटर देते हैं। और मीटर लगना भी फजाइल साहब एक बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप चमक ना दिखाएं, मुबैना तौर पर इनको नजराने पेश ना करें, रिश्वत पेश ना करें, तो मीटर भी नहीं लगते। सबसे गंदा महकमा इस टाइम लेस्को का है करप्शन के लिहाज से। बाकी भी और अदारे भी हैं जिसमें पुलिस का महकमा भी है, लेकिन लेस्को वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए जी आप हमले। नहीं देखिए अदारों को हम गलत नहीं कह सकते, हर तरह का लोग मौजूद होता है, बिल्कुल अच्छे बुरे सारे लोग मौजूद हैं। मैं तो कह रहा हूँ अदारों में जो रहने वाली काली भेड़े हैं ना मौजूद हैं, वो नुकसान पहुंचा रही हैं पाकिस्तान के सिस्टम को। और बिजली चोरी भी इनकी मिली भगत से होती है, बिजली चोरी इनकी मिली भगत से हो ही नहीं सकती। ये कहा नहीं जा सकता कि ये मीटर रीडर या इनके अमले की मिली मैं तो देखे ना, मैं ये कहती हूँ कि अगर तो देखें जिन घरों में मीटर्स लगे हुए हैं और वो कानूनी तौर पे लगे हुए हैं, कानूनी तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि मीटर आम तो आप लगा नहीं सकते जब तक आप उनका एक डिमांड नोटिस ना भरें और आप उनकी पेमेंट ना करें और फिर आके वो वेबडा लगाती है। तो ऐसी सूरत में कुछ तो सब्सिडी और कुछ तो तरीकाकार इनको आवाम को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और आपको पता है हमने आपके प्रोग्राम की वजह से 2-3 दफा प्रोग्राम किया AMI मीटर्स के वाले से भी, और ये मुस्तकबिल में AMI मीटर्स ही लगने हैं जो चिप वाले मीटर होंगे। उसकी जो मीटर रीडर्स हैं उनकी वो यानी कि जो लूप होल था उनका वो खत्म हो जाएगा। चिप के जरिए डायरेक्ट यानी कि लेस्को भी बिजली का रीडिंग कर सकेगा और आपके मैसेज पे भी आ जाएगी कि आपके बिल पे मीटर पे इतने यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं आपके। ये एक्यूरेसी उसकी बेहतर आ जाएगी। लेकिन वो मीटर जो AMI मीटर्स का भी स्कैम आपके सामने था, उसके लिए भी मुबैना तौर पे भारी नजराने कमीशनें चलती रहीं, जाके फिर कहीं मसला हल हुआ। ये भी इस पे एक अलग निशस्त करेंगे, AMI मीटर्स की अपडेट भी हम नाज़रीन को देंगे। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है और इस टाइम मिडिल क्लास जो है घराने बहुत सख्त परेशान है। इस शदीद गर्मी के दौर में ये लेस्को और ये तकसीमकार कंपनियों ने ये बम गिराया इनके ऊपर, ये स्कैम ये इसका करने के लिए कि जी आप स्कैन कोड करें या इसके जरिए आप अपने वाइफ जमा करवाएं। तो पहले तो ये पूछा जाए कि ये पहले इन्होंने ये इतने मीटर लगने क्यों दिए? ये कौन सवाल इसका देगा जवाब? जो कौमी खजाने में अरबों रुपया गया है मीटरों की फरोख्त पर, जो आपने सिंगल फेज मीटरों की भरमार आपने लगवा दी लेस्को के अमले की वजह से। लेस्को ने कोई इसकी पॉलिसी नहीं बनाई, ना हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसियां बार बार तब्दील ना की जाए। और मैं आपसे एक गुजारिश बार बार कर रहा हूं कि अगर इतना आप तंग करेंगे मिडिल क्लास को भी, लोग कहां जाएंगे?
नहीं तो अगर कोई बंदा अपना QR कोड स्कैन नहीं करता है, ऐसी सूरत में क्या है? देखिए जी, QR कोड स्कैन नहीं करेगा तो उसके बारे में इसमें दर्ज है कि जी फिर तस्वर ये किया जाएगा नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ है उसके बारे। अब एक शख्स उसके घर में 3 मीटर उसी के नाम पे है। हाँ। एक अगर किराएदार के नाम पे, एक उसके भाई का अलग मीटर है, एक उसका मीटर है, वो तीन पोर्शन उसने दिए, तो वो उस घराने का वो क्या आप स्टेटस लेकर आएंगे? किसको नॉन प्रोटेक्टेड करेंगे, किसको प्रोटेक्टेड करेंगे? आया भी आगे में जाके पता चलेगा क्या क्या तो घर किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करनी चाहिए और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि अवाम दोस्त पॉलिसीज लेकर आए, अवाम दोस्त पॉलिसियां लाए। सबसे पॉलिसी का बिजली की कीमत अगर कम हो जाएगी ना तो ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। फिर नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड सबके लिए एक ही तरह का यूनिट आप कर दें। ये भी तरीका कार फजाइल साहब गलत है कि 1 मीटर है जिसका 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होगा तो उसका जो बिल 4000 आ रहा था वो उसका 8000 हो जाएगा। ये क्या तरीका कार है? अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।